वेलकम टू यूपीएससी मेंटोर। स्वागत है आप सबका अनअकैडमी में। मेरा नाम है सुहेल तुर्की और आज आपके साथ हिस्ट्री की लेटेस्ट करंट अफेयर्स के ऊपर बात करेंगे। देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों के अंदर हिस्ट्री को लेके क्या करंट अफेयर्स आए एंड आई विल ट्राई कि इसी तरीके की जो है आपको हर बार जो है न्यूज़ मिलती रहे। बेसिकली जब हम हिस्ट्री के करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ों के बारे में बात की जाती है। वैसे मोस्टली जो ज़्यादातर हिस्ट्री का करंट अफेयर्स होता है वो आर्ट एंड कल्चर पे बेस्ड होता है। लेकिन इस बार जो है मैं कुछ नई चीज़ें लेके आया हूँ आपके लिए कि अभी-अभी जिनके बारे में हम बात करेंगे वो फ्रीडम फाइटर माने जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उनको ट्रिब्यूट पे किया था। फ्रीडम फाइटर एज़ अ प्राइम मिनिस्टर ने उनकी बर्थडे एनिवर्सरी पे उनसे जो है उनको बहुत सारी जो है काफ़ी सारी चीज़ें दी और और रिफॉर्मर भी माने जाते हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। तो बेसिकली ये इनको पढ़ाने का मकसद ये होता है कि आप ये लिंक करते हैं हमारी हिस्ट्री के साथ। तो जब हम इनको पढ़ रहे होते हैं तो चलिए हमारे लिए एक रिवीजन भी हो जाता है और करंट अफेयर्स में है तो हो सकता है मे बी प्री का 2021 और मे बी जो बाकी के एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सो सबसे पहले आज जो न्यूज़ हमारे लिए पहली न्यूज़ इम्पोर्टेंट बनती है। आज मैं आपको सबसे पहले एक बहुत ही प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने इससे पहले उनके बारे में नहीं पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आज हम थोड़ा-सा उनके बारे में करंट अफेयर्स से रिलेटेड बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ गोपाल कृष्ण गोखले की। आई होप आपने गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में इससे पहले भी पढ़ा होगा। एक बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर रहे हैं और ये गांधी जी के जो हैं गुरु भी रहे हैं। इन्होंने गांधी जी को एज़ अ पॉलिटिकल गुरु के तौर पे माना जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनको ट्रिब्यूट पे किया और हम इनको ये मानते हैं कि ये भारत के इन्होंने जो 2 काम किए हैं वो बहुत ज़्यादा हमें याद हैं। एक तो हम मानते हैं कि ये एक फ्रीडम फाइटर थे और फ्रीडम फाइटर के तौर पे हम इनको देखते हैं, फ्रीडम फाइटर जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए बहुत लड़ा और ये एक सोशल रिफॉर्मर भी हैं। तो इन्होंने समाज बदलने की बात की थी, यानी किस तरीके की इश्यूज़ भारत के अंदर जो फेस कर रहे हैं लोग, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो एक फ्रीडम फाइटर और साथ में एक सोशल रिफॉर्मर, इनको इसीलिए इतना ज़्यादा जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर अगर आप देखेंगे तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर इनकी काफ़ी जो है मॉडर्न हिस्ट्री जो इंडिया की है, उसमें इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। सो आज देखेंगे कि इनके बारे में थोड़ा-सा बैकग्राउंड भी जान लेते हैं। आई होप इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो इनका बैकग्राउंड कैसा है और इन्होंने किस तरीके से स्टार्ट किया। अब जब न्यूज़ आ ही गई है तो इसका बैकग्राउंड आप देख लेंगे। तो बैकग्राउंड में हम ये पढ़ते हैं कि इन्होंने किस तरीके से भारत को आज़ाद करने के लिए कौन-कौन से स्टेप उठाए। सबसे पहले जब आप इनके बैकग्राउंड की बात करते हैं तो पहली चीज़ हमें इनके बारे में ये पता चलती है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आईएनसी में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने के लिए इनका बहुत बड़ा नाम रहा है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस में पहला पॉइंट अगर हमें लिखना होगा तो गोखले बिकेम ए मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1889, यानी कि आप गठन अगर देखेंगे तो गठन जो हुआ था आईएनसी का, आईएनसी जो बनी थी वो बनी थी 1885 में और ये इसके मेंबर बने हैं 1889 में, यानी कि थोड़े से लेट बने हैं लेकिन मॉडरेट में ही आते हैं ये। और इन्होंने प्रोमिनेंट लीडर किस चीज़ के रहे तो ही वाज़ द लीडर ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ही वाज़ द लीडर ऑफ द मॉडरेट, क्योंकि उस समय मॉडरेट फेस चलता था, यानी कि नरम दल जिसे कहते हैं मॉडरेट फिक्शंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी। तो उस समय इन्होंने जितने भी वहाँ पे हमारे प्रोमिनेंट लीडर हुआ करते थे उनको ज्वाइन किया। उसके बाद भी इनके कुछ आईएनसी के बाद भी इनके काफ़ी सारे पॉइंट्स हमें याद रखने पड़ेंगे। अब देखिएगा कि यहाँ पे 1905 की मैं बात कर रहा हूँ, ये इनकी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा डेट रही और ये एक बहुत ही बड़ा टाइम पीरियड था जब इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है इंडिया की हिस्ट्री में की। सबसे पहले 1905 में वो इलेक्टेड एज़ द प्रेज़िडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, एज़ द प्रेज़िडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये डेट याद रखिएगा, प्रेज़िडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये यहाँ पे जब हम प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत उनके अंदर पावर भी आ चुका था। अब यहाँ पे याद रखिएगा दूसरी बात कि 1905 के अंदर ये जो सेशन जो हुआ था, यूपीएससी अक्सर ये सेशन के बारे में पूछता है कि ये सेशन हुआ कहाँ पे था जब इनको प्रेसिडेंट बनाया गया, तो सेशन कौन सा था। तो जब हम सेशन की है तो ये सेशन हुआ था बनारस में, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बनारस सेशन इसे कहा जाता है। तो ये प्री का सवाल बनता है जो के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो उम्मीद करता हूँ कि जब आप नोट्स बनाएंगे तो ये चीज़ें इनकी ऐड कर देंगे। और ये वैसे भी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, तो कोशिश कीजिएगा कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देख लें। दूसरी बात हम कर लेते हैं कि सर और क्या चीज़ें जानने की ज़रूरत है अगर हमें गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात आपको याद है कि यहाँ पे इंडिया के अंदर एक एक्ट पास हुआ था, जिस एक्ट को हम कहते हैं मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म एक्ट। आपने इससे पहले भी इस एक्ट के बारे में पढ़ा होगा, और ये एक्ट कब पास हुआ था तो आपको याद होगा कि इस एक्ट को पास किया गया था 1909 में। जी हाँ, 1909 में ये एक्ट पास हुआ। तो इसकी कंट्रीब्यूशन को अगर हम देखते हैं कि सर इस एक्ट के टाइम पे अगर हम पढ़ें तो ये एक्ट को बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था। सो कहा जाता है कि एक्चुअल में इसमें गोपाल कृष्ण गोखले का बहुत ही बड़ा हाथ था। ही प्लेड लीडिंग रोल, ये याद रखिएगा। लीडिंग रोल, ये पहले थे जिन्होंने इतना ज्यादा संघर्ष किया, लीडिंग रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म, MMR के नाम से मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ। द बिगनिंग ऑफ, जिसकी वजह से यहाँ पे बिगनिंग हुई थी, द बिगनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, जहाँ पे संवैधानिक बदलाव के बारे में बात की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। तो याद रखिएगा, इनको इसमें पूछा जाएगा तो आप 1909 में याद रखिएगा। दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई होप कि इससे पहले आपने इसको नहीं पढ़ा होगा। तो मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म को के बीच जो उस समय, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म नाम भी इसलिए रखा गया क्योंकि ये दोनों नाम जुड़ते हैं एसओ, एक तो वहां पर है वाइसराय के साथ और दूसरा जुड़ता है एसओएस के साथ। सो इट शोज दैट कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उन्होंने। और उसके बाद सर जो और इनकी लाइफ में सबसे बड़ी चीज रही, जी हाँ, एक और जो चीज इनके बारे में आपको पढ़ने को मिलती है और हम मानते भी हैं कि एक बहुत ही बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जिसके बाद गांधी ने भी उनके बारे में बहुत कुछ लिखा था। हम सबसे पहले मानते हैं कि वो बने थे मेंबर ऑफ, ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंबर इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश इंडियन लेजिस्लेटिव। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन लेजिस्लेचर। और ये कब बने थे, तो ये बने थे सर 1899 में। अब ये चीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोखले को इलेक्ट किया गया था, वॉज इलेक्टेड एज द बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1900। ये बने पहले मेंबर इन ब्रिटिश इंडियन लेजिस्लेचर में, ये मेंबर बने थे 1899 में। और उसके बाद सर इनकी जिंदगी में एक और जो बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई इनको, वो कब हुई बेटा, तो वो हुई 1901 में। तो क्या मिला 1901 में, तो आप जानिएगा कि 1901 में ही वॉज इलेक्टेड एज elected as the Bombay Legislative Council. In 1900 गोखले was elected to the Bombay Legislative, ये याद रखिएगा, ऐसे ही लिखेंगे आप, बॉम्बे लेजिस्लेटिव, बॉम्बे लेजिस्लेटिव, स्पेलिंग देख लीजिएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल। In 1901 he was elected to Imperial Council and Governor General of India. So यहाँ पे इनको इलेक्ट किया गया और इसके बाद इनकी जिंदगी में काफी बदलाव आने लगे। अब क्योंकि इनके पास राजनीति और इन चीजों के बारे में काफी सारी जानकारी आ ही चुकी थी, तो देन ही डिसाइडेड कि अब मुझे समाज के लिए कुछ करना है। अब समाज के लिए कैसे किया जाएगा, तो एक चीज याद रखिएगा, इन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी, जिस सोसाइटी का नाम था सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। जी हाँ, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। बहुत अच्छा काम किया था इस सोसाइटी ने भारत के अंदर। तो पूछा जाएगा कि बताइए जी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का सबसे बड़ा काम क्या था। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी में इन्होंने बहुत ज्यादा नए नए स्टेप उठाए। सबसे पहले ये आपको पूछा जाएगा कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी कहाँ पे बनी थी, तो जगह का नाम आपको बताना पड़ेगा। ये बनाई गई थी पुणे के अंदर, यानी महाराष्ट्र के अंदर, यानी पुणे महाराष्ट्र के अंदर इसका जो है गठन हुआ। और इसका टाइम पीरियड भी 1905 है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर बाद में इसी जो ग्रुप था, इस ग्रुप के अंदर इन्होंने एक और जो एड ऑन किया, वो बहुत एक हमारे लिए आज भी बहुत फायदेमंद है। इसको इन्होंने, इसी सोसाइटी को यूज किया गया था कि हमें यहाँ पे बच्चों के अंदर एजुकेशन इन इंडिया, किसी तरीके से इंडिया को एजुकेट करना है, तो वो इन्होंने इसी अपनी सोसाइटी के अंदर ही जो है डिमांड रखी। उसके बाद इन्होंने इसी सोसाइटी के चलते हुए काफी सारी इंडिया के अंदर लाइब्रेरीज भी खोली। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप कितना जानते हैं। तो बहुत सारी लाइब्रेरीज खोली गई। इन लाइब्रेरीज के अंदर काफी सारी बुक्स को रखा जाता था, मोबाइल लाइब्रेरीज कहा जाता था। बहुत सारे स्कूल्स इन्होंने बनाए, फाउंडेड स्कूल्स। तो स्कूल्स के अंदर यही था कि किसी तरीके से भारत के नागरिक और भारत के बच्चों को पढ़ाया जाए। एंड प्रोवाइडेड
नाइट क्लासेस, यहाँ पे नाइट क्लासेस चलती थी, नाइट क्लासेस फॉर द फैक्ट्री वर्कर्स। अब देखिए ये कितना बड़ा काम है, फैक्ट्री वर्कर्स जो काम करते थे उनको कहा जाता था काम करें, लेकिन एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत एजुकेशन भी हासिल करें ताकि उनको अपने राइट्स, अपने अधिकारों के बारे में, काफी सारी चीजों के बारे में पता चले। तो ये बनती है कि कितना इंपॉर्टेंट था सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में 1905। और यही वो चीजें हैं जिसने गांधी जी को भी इंस्पायर किया है। अब यहाँ पे एक और चीज आती है कि सर काफी बार ये कहा जाता है कि ये मेंटोर रहे हैं गांधी के, और इन्होंने गांधी को बहुत ज्यादा काफी सारी चीजें सिखाई हैं। अब ये मानते हैं, मानना ये है कि मेंटर ऑफ गांधी यानी कि गाइड रहे उनके, टीचर रहे हैं उनके। और कौन से गाइड रहे हैं, तो पहले ये भी क्लियर कर लीजिएगा, ये इनके पॉलिटिकल गुरु हैं। यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जब हम बात करते हैं तो इनको पॉलिटिकल गुरु कहा जाता है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल गुरु का मतलब ये निकलता है कि इंडिया के अंदर जो हमें गांधी के अंदर काफी सारी चेंज और पर्सपेक्टिव देखने को मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं उन्होंने गांधी ने उन्हीं से सीखे। अब उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी में गांधी कॉल गोखले, गांधी ने गोखले जी को क्या कहा था, तो गांधी कॉल गोखले हिज मेंटोर एंड गाइड, उन्होंने उनको मेंटोर भी कहा है और गाइड कहा है। और 1912 की बात है, 1912 में गोखले ने विजिट किया था साउथ अफ्रीका। तो वो साउथ अफ्रीका गए, और उस समय याद रखिएगा कि साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी गांधी भी थे, और अफ्रीका एट गांधी इनविटेशन, तो गांधी ने उनको इनवाइट किया था। और उन्होंने पर्सनल गाइडेंस वहां से ली थी गोखले की, इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो गांधी जी को जो इंडिया के बारे में पता चलता है कि इंडिया क्या है, तो वो गाइडेंस उनको गोखले प्रोवाइड करते हैं कि व्हाट इज इंडिया, बेसिकली भारत क्या है। तो ये याद रखिएगा, व्हाट इज इंडिया। और यहाँ पे वो इनको समझाते हैं इंडिया के बारे में, एंड इशू रिगार्डिंग द कॉमन, यहीं पे उनको बताते हैं कि भारत के इश्यूज क्या हैं। तो ये सारी चीजें गांधी जी साउथ अफ्रीका में उनसे सीखते हैं, और फिर 1915 में वो जब भारत की ओर आते हैं, उसको वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। तो सोचें कि अगर उनके गुरु ने उनको ये सारी चीजें नहीं बताई होती, तो शायद हम ये कहते कि वो उस तरीके से वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। उसके बाद इनके इनको लिखने की भी बहुत ज्यादा शौक थी, तो इनके द्वारा भारत के अंदर काफी सारे जो है न्यूज़पेपर भी लॉन्च किए गए। हम यहाँ पे जब बात करते हैं कि इनके द्वारा एक जो न्यूज़पेपर लॉन्च किया जाता था, और ये वीकली होता था हितवद। ये एक न्यूज़पेपर जो इनके द्वारा निकाला जाता था, लॉन्चेड इन इंग्लिश वीकली, इंग्लिश में निकाला जाता था, वीकली ये आता था। और न्यूज़पेपर नेम इट द हितवा द पीपल पेपर, और इसका सिंपली नाम जो होता था, नाम इसको सिंपली कहेंगे, किन के लिए बनाया जाता था, लोगों के लिए बनाया जाता था, पीपल पेपर इन 1911, 1911 में। और इसमें ज्यादातर बातें जो होती थी वो नेशनलिज्म से ही रिलेटेड होती थी, देशभक्ति से रिलेटेड होती थी, और पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड होती थी, और उनके इश्यूज से रिलेटेड, एंड इश्यूज क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं। हितवत के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो इससे हमें, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि किसी लीडर ने जो है ऐसे न्यूज़पेपर लॉन्च किए, लेकिन ओवरऑल हमें पता चलता है कि ऐसी चीजें चलती रही। एक और न्यूज हिस्ट्री से ही रिलेटेड है, अगर आपने इसे कवर किया होगा, रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने पे ट्रिब्यूट टू महाराणा प्रताप सिंह। अगर आप देखेंगे तो उनको उनकी बर्थडे एनिवर्सरी पे उन्होंने उनको ट्रिब्यूट प्रोवाइड किया, और और काफी सारी चीजें आई होप आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी। सो अभी हम पढ़ते हैं कि यार ये शॉर्ट फॉर्म में ही मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये न्यूज़ करंट से है, तो आई होपफुली आपने इसके बारे में पढ़ा हो कभी। तो महाराणा प्रताप सिंह के बारे में क्या जानते हैं हम। अब यहाँ पे महाराणा प्रताप स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी फ्रॉम 1540 टू 1597 तक। अगर हम देखें तो महाराणा प्रताप को प्रॉपरली किस नाम से जाना जाता था, यानी कि उनको किस नाम से पुकारा जाता था, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो होपफुली आप लोग इसको भी कवर करेंगे। ज्यादातर इनको जो नाम दिया गया था वो दिया गया था महाराणा, पूरा नाम देखिए महाराणा प्रताप। महाराणा जो है वो इनको एक टाइटल दिया गया था, और ये किंग थे मेवाड़ के, मेवाड़ एरिया के जो है वो किंग थे, और इन किंग को महाराणा प्रताप कहा जाता था। और प्रेजेंट डे में अगर ये एरिया अगर आप देखेंगे तो ये एरिया जो है वो राजस्थान का एरिया है। इस राजस्थान के एरिया में जो है आपको ये देखने को मिल जाता है। अब देखिएगा कि इनकी थोड़ी सी बायोग्राफी अगर हम देख लें, तो ये जो थे ये थे ही वॉज द एल्डेस्ट सन, ही वॉज द एल्डेस्ट सन, ही वॉज द एल्डेस्ट सन, एल्डेस्ट सन थे ये। और किसके सन थे, ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ उदय सिंह, उदय सिंह के।
ठीक है, उदय सिंह, ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ उदय सिंह। सेकंड याद रखिएगा, हु इज द फाउंडर ऑफ, जो कि बनते हैं फाउंडर ऑफ सिटी, एक सिटी इन्होंने की थी, सिटी ऑफ उदयपुर, उदयपुर। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे हमें ये पता चलता है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं जब प्री के एग्जाम से आपको भूल जाते हैं, तो ऐसी ऐसी चीजें पूछी जाती हैं, तो ये प्री के लिए बनता है बेटा, प्लीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये किस लिए फेमस हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई होप आपने कभी इनके बारे में पढ़ा भी होगा। तो हमारे यहाँ पे एक बैटल लड़ा गया था बेटा, बैटल का नाम आई होप आपको याद होगा। इस बैटल को कहा जाता है हल्दी घाट। आई होप आपने इस बैटल के बारे में इससे पहले भी पढ़ा होगा। हल्दी घाट एरिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हिस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बना। और ये लड़ा गया था 18 जून के अंदर, 18 जून 1576। ये किस किस के बीच में हुआ था, तो बिटवीन महाराणा प्रताप, आई होप इससे पहले भी आपने ये पढ़ा होगा, महाराणा प्रताप के साथ किसने लड़ा था, एंड द मुगल एम्परर। और उस समय के जो मुगल एम्परर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे, मुगल एम्परर के साथ जो है ये लड़ाई हुई थी। और मुगल एम्परर अकबर फोर्स, अकबर की फोर्स ने लड़ा था, अकबर फोर्स। अकबर की फोर्स कौन लेड कर रहा था, ये भी याद रखिएगा। अकबर की फोर्स जो चला रहे थे उसे मान सिंह थे, मान सिंह फर्स्ट ऑफ अंबर, उन्होंने इनके ऊपर ये लड़ाई की थी। तो मुगल अंपायर वेर द विक्टर्स, उन्होंने जीता था ये। और बट फेल टू कैप्चर प्रताप, जो है महाराणा प्रताप को वो पकड़ नहीं सके, और वो एस्केप हो गए, और फिर उनको वो मिल नहीं पाए। इस तरीके से ये कहानी थोड़ी सी लंबी चली। फिर उसके बाद मुगल प्रेशर ऑन मेवाड़ जो है बहुत ज्यादा किया गया, कि रिलैक्स थे आफ्टर 1507, थोड़ा सा उन्होंने मेवाड़ के ऊपर, राजस्थान के ऊपर थोड़ी सी अपनी पॉलिसी को बहुत कम कर दिया। फॉलोइंग द रेबिलियन इन बंगाल, बिहार में उनके रेबिलियन स्टार्ट हो गए। तो इसका एडवांटेज जो है, सिचुएशन जो हुई कि इनको बंगाल और बाकी के एरियाज में प्रॉब्लम होने लगी, तो महाराणा प्रताप को यही मौका मिला कि अब अच्छा मौका है, जब मुगल्स बंगाल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उनके लिए हो गई है। सो प्रताप रिकवर्ड दे अगेन, फिर से वापस रिकवर करते हैं। कौन सा एरिया, वेस्टर्न एरिया ऑफ मेवाड़, वेस्टर्न मेवाड़ को फिर से वापस रीगेन करते हैं। और इंक्लूडिंग द एरिया कॉल्ड, आज रखिएगा, एरिया कॉल्ड कुंभालगढ़, ये एरिया इन्होंने वापस कैप्चर किया, इसके ऊपर बनाते हैं। दूसरा उदयपुर, ये एरिया वापस ले लेते हैं। और तीसरा एरिया इसी में था जिसको हम कहते हैं गोकोंडा। अब ये एरिया के पास फिर से वापस आते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड इन्होंने एक नई कैपिटल भी बना दी थी। नई कैपिटल जो इन्होंने बनाई उसका नाम इन्होंने चावंद रखा। और नियर, ये आज मॉडर्न डे में अगर आपसे पूछा जाए तो दुंगारपुर में जो है ये आपको ये सिटी मिलेगी। तो इन्होंने काफी सारे काम किए। और ट्रेडिशनल लिटरेचर में अगर हम देखें, चेतक जो है एक नाम इनको जो मिला, प्लीज ये थोड़ा सा एक वर्ड है जो इस्तेमाल किया जाता है, चेतक। अब चेतक इज द नेम गिवन टू ए ट्रेडिशनल लिटरेचर टू द हॉर्स रिटन बाय महाराणा, जो है जो घोड़ा चलाते थे, उनका नाम दिया गया है। प्रताप एट द बैटल ऑफ हादी, जो हल्दी घाट में हुआ। हाउएवर सम हिस्टोरियन ये मानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन, चेतक ऑल्दो वांटेड कैरिड प्रताप सेफली अवे फ्रॉम द बैटल, उन्होंने उसको बचा के ले लिया एंड ऑल दैट। बट प्रताप गौरव केंद्र, अब आप देखिएगा तो आज जो हम लोग करंट अफेयर्स में पढ़ने की जरूरत है हमें, हमने यहाँ पे बनाया है प्रताप गौरव केंद्र। जी, ये केंद्र जो बनाया गया, इट इज अ टूरिस्ट स्पॉट, एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया है। ये ऐसा स्पॉट बनाया गया है जहां पे आपको महाराणा प्रताप की हिस्ट्री के बारे में पढ़ता है। एट टैगर हिल, टैगर हिल कहाँ पे है भाई, इन उदयपुर की एरिया ही वही था जहां पे उन्होंने सारे कुछ किया। और सिटी जो आएगी वो आएगी राजस्थान बेटा। आई होप अब आप कभी गए हो तो राजस्थान साइड में। इसका एम क्या है, क्यों ये बनाया गया, तो एम ये है कि ताकि हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें महाराणा प्रताप के बारे में, लोगों को ये बताएं कि महाराणा प्रताप जो हैं वो कितने फेमस थे। हिस्टोरिकल हेरिटेज एरिया विद हेल्प ऑफ ए मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करके हमने उनकी काफी सारी चीजों को वहां पे प्रिजर्व किया है, ताकि आने वाली जनरेशन भी महाराणा प्रताप के बारे में पढ़े और उनको जान ले कि वो कितने स्ट्रांग थे और कितने फेमस थे। इन चीजों के बारे में उनको बताया है। उसके बाद हम अगर बात करें तो हिस्ट्री से रिलेटेड, आई होप कि ये चीजें बहुत ज्यादा फेमस थी, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ डील कर लेना चाहिए इनको। वैसे हिस्ट्री से इस बार इस वीक के अंदर कुछ खास ज्यादा न्यूज नहीं रही, बट विल ट्राई कि अगर कोई न्यूज होगी आई विल कम अगेन एंड विल गिव यू सम ग्लिप्स रिगार्डिंग द हिस्ट्री। पर मोस्टली मैंने कह दिया कि हिस्ट्री को लेके
जो क्वेश्चन बनते हैं वो यही हैं कि अगर कोई हिस्टोरियन या फ्रीडम फाइटर का नाम आता है, तो उनके बारे में हम बात करते हैं और उन्हीं के बारे में हम ज़्यादातर इश्यूज़ तो वैसे होते नहीं क्योंकि हिस्ट्री को आप चेंज नहीं कर सकते हो। अ, होपफुली कि अगर कोई ऐसी न्यूज़ फिर से न्यूज़पेपर में आती है बिकॉज़ ये दोनों न्यूज़ आपके द हिंदू में थी, तो मैंने इनको सोचा कि एटलीस्ट आप लोगों तक पहुँचाऊँ क्योंकि एक न्यूज़ भी आपके लिए जो है वो बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सो होपफुली इसी तरीके से आपसे फिर से जुड़ूँगा और फिर से कोशिश करूँगा कि कुछ नई चीज़ें जो हैं आपके लिए बनाई गई होंगी, तो डेफ़िनेटली उनको लेके आऊँगा और आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। आई होप कि आप लोग इसके कुछ नोट्स बना के डू शेयर आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ यूपीएससी मेंटोर के ग्रुप में प्लीज़ जॉइन हो जाइएगा और उस ग्रुप पे आप शेयर कर सकते हैं ताकि मैं और भी बच्चों को जो है इसके बारे में अवेयर करवा पाऊँ। सो थैंक यू सो मच। इसी तरीके की करंट अफेयर की न्यूज़ के साथ जुड़ूँगा। अब कोशिश कर रहा हूँ कि हिस्ट्री का एक सेगमेंट अलग, साइंस एंड टेक का सेगमेंट अलग, तो कोशिश करेंगे कि हम इस चैनल को किसी तरीके से फ्रूटफुल बनाएँ। सो जुड़े रहिएगा मेरे साथ और बाकी की क्लासेस के साथ भी अपडेट करते रहिएगा। यदि अगर आप मेरे ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ सर्च ऑन यूपीएससी मेंटर विद सुहेल तुर्की और अनअकैडमी के अगर आप किसी भी कोर्स में जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ तो प्लीज़ अगर आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आज ही आप अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस बाकी की सारी चीज़ें मिलेंगी। सो थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय।